हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत त्यागी और दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक गणित का भाग 11 गुणनखंड और गुणज ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत त्यागी और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में डिटेल से। दोस्तों इन संख्याओं के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है ताकि अगले टॉपिक्स आपको क्लियर हो सके। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों, इसलिए इन सबको समझ लीजिए ध्यान से कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो दोस्तों जरूर पहले वाले पार्ट्स देख लें। मैं रिक्वेस्ट करके आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, अपने मैथ्स में सुधार करना है, कंपटीशन के लायक खड़े होना है तो दोस्तों पहले वाले पार्ट्स को बिल्कुल भी मिस ना करें। पूरी प्लेलिस्ट को दोस्तों देखियो, जो भी मैंने बनाई है चैनल पे विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाके पूरी बेसिक की प्लेलिस्ट देखते चले जाओ। डेफिनेटली दोस्तों आपका मैथ्स जो है स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं पहले वाले वीडियो में मैंने गुणनखंड बता दिया है, फैक्टर्स बताए, मल्टीपल्स बताए थे क्या होते हैं पूरे डिटेल से। अब दोस्तों अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है ये ध्यान से सुन लो। इन्हें दोस्तों प्राइम नंबर भी कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका बहुत ज्यादा यूज है। इस प्राइम नंबर को दोस्तों अच्छे से क्लियर कर लो। अभाज्य और भाज्य संख्या एलसीएम निकालते टाइम दोस्तों इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ में। और एक पूरा चैप्टर है आपको पता है एलसीएम एचसीएफ, आपका ये क्लियर हो जाएगा तो एलसीएम एचसीएफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एक चीज को कवर कर लोगे इसकी। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं। अभाज्य संख्याएं दोस्तों वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से और एक से ही डिवाइड होती हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ एक 1 होता है और खुद वो संख्या होती है। उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। और एक चीज और ध्यान से सुन लेना दोस्तों, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या बोला मैंने? दो जो है दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक जो होता है वन जो होता है दोस्तों, ना तो वो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, ना तो वो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये बेसिक चीजें बहुत छोटी लगती हैं देखने में, पर इनमें से ऐसे क्वेश्चन निकलता है, आप घूमते रह जाते है क्या। एक जो है, एक को ध्यान से सुन लो, एक ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इन चीजों को समझ लेना। और अभाज्य संख्या, सारी अभाज्य संख्या ज्यादातर कैसी होती है दोस्तों, प्राइम नंबर जो होते हैं ज्यादातर विषम संख्याओं में ही आते हैं। पर एक चीज ध्यान रखना, सम संख्या सिर्फ 2 है, इवन नंबर सिर्फ 2 है जो अभाज्य भी है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर पूछ लेता कई बार, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। बड़ी का तो कोई इनफाइनाइट है, अनंत तक चलती है, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, अनंत तक होती है, उन्हें कितने भी चले जाओ। पर सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी संख्याएं जिनका सिर्फ एक और खुद वो संख्या गुणनखंड होती है, उन संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है दोस्तों, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, ऐसी 17 है दोस्तों, 19 है, ऐसी चलती रहती है दोस्तों ये संख्याएं। ये सारी संख्याएं प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जैसे 2 का गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, 1 और 2। 2 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, और ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। ऐसी दोस्तों 3 है, 3 किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, ये भी एक अभाज्य संख्या ही है। ऐसी दोस्तों 5 है, 5 किससे डिवाइड होता है, 1 से और 5 से, ठीक है। ऐसी दोस्तों 7 है, 1 से और 7 से। कुछ दोस्त कहेंगे नो भी है, नो नहीं है दोस्तों।
क्यों नहीं है 9? 9 इसलिए है, 9 1 से भी डिवाइड होता है और 9 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने बता दिया। अभाज्य संख्याएं सिर्फ दोस्तों वो संख्या होती है जो सिर्फ अपने आप से और खुद से डिवाइड हो, सिर्फ 2 ही संख्याओं से डिवाइड हो और किसी भी तीसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होती है, भाग नहीं होती है। उनका फैक्टर सिर्फ एक होता है और 9 होता है, एक होता है, खुद वो संख्या होती है और कोई भी संख्या नहीं होती है, इसलिए इन संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी दोस्तों 11 किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है और 11 से होता है। 13 किससे डिवाइड से? वो 1 से और 13 से। 17 भी दोस्तों 1 से और 17 से। 19 भी दोस्तों 1 और 17 से ही डिवाइड होते हैं। इसलिए ये जो सारी संख्याएं हैं, ये जो सारी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं। और जब भी आप किसी संख्या के गुणनखंड करोगे, फैक्टर करोगे बड़ी से बड़ी संख्या के, तो दोस्तों आपको एक काम करना है, उस संख्या को सिर्फ आपको अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना है। अब सुन लो गेम कहाँ से शुरू हो रहा है मैथ्स का। अगर कोई पूछे 36 के फैक्टर बताओ, तो सिर्फ आपको अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड करना। आपको पता है एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 से। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हो जाएगा दोस्तों 2 निम 18। अब 9 2 से नहीं होगा, 3 से होगा दोस्तों, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो जो 36 के फैक्टर हैं दोस्तों क्या होंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये 36 के मैंने गुणनखंड कर दिए। इन गुणनखंडों को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मैथ्स में आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेरी बात मान लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संख्याओं के प्राइम फैक्टर बनाने अगर आपको आ जाएंगे, आपको एलसीएम लेना आ जाएगा। आपको एलसीएम लेना आ जाएगा तो एचसीएफ निकालना आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ लेने से आपको भिन्नों को प्लस कैसे करते हैं वो करना आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का यह है दोस्तों, एक एलसीएम का ही टॉपिक ऐसा टॉपिक है मैथ्स में जो लगभग 25% मैथ्स को कवर कर देता है, अगर वो क्लियर है बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि वो एलसीएम के चैप्टर में यूज होगा, वो इतनी जगह यूज होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। एलसीएम, सिर्फ एक एलसीएम ही इतनी जगह यूज होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हमें संख्याओं के प्राइम फैक्टर करने हैं। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, एक संख्या का एलसीएम कभी भी नहीं निकालते। कुछ दोस्त कहते हैं तो एलसीएम निकाला, एलसीएम नहीं है दोस्तों, ये एलसीएम निकालने का तरीका नहीं है। एलसीएम जो निकलता है, लघुत्तम समापवर्त जो निकलता है, वो हमेशा, या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो, हमेशा 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, इनफाइनाइट कितनी भी हो, एक संख्या का कभी भी एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकालते हैं दोस्तों। हमेशा 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का ही एलसीएम या एचसीएफ निकाला जाता है। ये जो है, ये क्या निकाला मैंने? ये मैंने इनका गुणनखंड करा है। कैसा गुणनखंड करा? प्राइम फैक्टर करा है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होते हैं जिसमें सारी संख्याएं अभाज्य हों। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। 2 2 2 3 सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या जब आपको क्लियर हो जाएगी तो आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। ये क्लियर है? अगर दोस्तों ऐसी आपके सामने आ जाए, मतलब 80 के बताइए प्राइम फैक्टर करके, तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। एक तो आपको पता ही है अभाज्य गुणनखंड, एक सबका ही गुणनखंड होता है, एक को छोड़ो। 2 चौक 8, फिर 2 से करा 2 दूनी 4, फिर 2 से करा 2 एकम 2, 2 से करा 2 पंजे 10, 5 से करा 5 एकम 5। तो 80 के जो प्राइम फैक्टर आए कितने आए? 2, 1 2 3 4। 2 कितनी बार है दोस्तों? 4 बार। या आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। जब पावर्स का बेस समझाऊंगा तब ये क्लियर करूंगा सब कुछ पावर्स के बारे में। और लास्ट में क्या है दोस्तों? 5 गुना 5 लिख देना। ये 80 के प्राइम फैक्टर है। चाहे आप 2 को 4 बार लिख के 5 लिख देना, ये 80 के प्राइम फैक्टर है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए ताकि आपका एलसीएम और एचसीएफ का बेस दोस्तों क्लियर हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट देखो, अभाज्य गुणनखंड आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाज्य गुणनखंड। भाज्य क्या होता है? अभाज्य दोस्तों क्लियर है आपको। अब देखते हैं भाज्य। भाज्य मतलब प्राइम, सॉरी, अभाज्य मतलब क्या होता है दोस्तों? प्राइम नंबर। ठीक है,
और अभाज्य क्या होता है? कंपोजिट नंबर होते हैं। भाज्य से मतलब है मेरा कहने का ऐसी संख्याएं जो मिनिमम दो या दो से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड होती हैं। जो संख्याएं दो से अधिक संख्याओं से भाग हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। गुणनखंड मैंने आपको बता दिया क्या है पहले वाले पार्ट में। जिस संख्या के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिस संख्या के दोस्तों दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहते हैं। ये याद रखना, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ 4 हो गया, 6, 8, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये सब कैसी संख्याएं हैं दोस्तों? ये सब भाज्य संख्याएं हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य और भाज्य में अंतर क्या है। 4 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? ये 4 के फैक्टर है 1, और क्या है दोस्तों 4 का फैक्टर है 2, और क्या है दोस्तों 4। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, है ना। जो इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार दोस्तों 6 के कितने हो जाएंगे? 1, 3, 2 और 6। ये किसके हो गए दोस्तों? 6 के। 8 के क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4 और 8। ये 8 के हो गए। 9 के क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1, 3, 9। ये 9 के हो गए। मतलब इन संख्याओं के जितनी भी संख्याएं इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं, मतलब कंपोजिट संख्या कहते हैं। इन संख्याओं का भी यूज होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है आपके पास 2 भाज्य संख्या है, तो अब आप भूल जाते भाज्य क्या होती है। आपको भाज्य ही चूज करनी पड़ती है वहां पे, इसलिए ये समझाना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।